ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए हमारे पास आज जो है वो 3 किस्म के टॉपिक्स हैं। कुछ लास्ट सेशन का हल्का सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। लास्ट सेशन के अंदर हमने अपने खुद के मॉकअप बनाना देखे थे कि यार अगर हमें कोई इंटरनेट पर मॉकअप नहीं मिल रहा है और हमें वो मॉकअप लाजमी बनाना है और क्लाइंट को समझाना है, तो फिर उस सूरत में हम अपना मॉकअप कैसे बनाएंगे। वो सबको क्लियर हो गया था अपना मॉकअप बनाना? ओके था क्लियर? अरे बोलो भाई। हाँ सर हो गया था, मुझे यही समझ में आ रहा है। दूसरा एक्शंस को यूज करना देखा था कि इंटरनेट से हम एक्शन रिकॉर्ड करते हैं, एक्शन डाउनलोड करते हैं और हम एक्शन को कैसे यूज करेंगे। एक्शन बेसिकली बेटा होता क्या है आप पहले ये समझ लो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फोटोशॉप का एक मेरे पास लिंक था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ आकर मैं कोई भी काम करता हूँ, कोई भी काम करूंगा, वो हर काम मेरा क्या होगा, एक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्शन कहलाएगा। अब मैंने कोई भी काम किया और उस पूरे काम करने को रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। तो वो चीज कहलाती है एक्शन। तो रिकॉर्ड करने के बाद आप उस फाइल को अपने पास सेव कर लेते हो कि आपने जो जो अमल किया, जो जो काम किया, वो आपका रिकॉर्ड हो जाता है। तो उस रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्शन। तो ऐसे ही जब दूसरे डिजाइनर को ऐसा काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना पूरा एक्शन रिकॉर्ड करते हैं और वो इंटरनेट पे भेजने के लिए वो काम आ जाएगा। तो वही एक्शन उठाकर हम जब उसको प्ले करते हैं तो जो डिजाइनर ने जो भी काम किया होगा उस इमेज के ऊपर, वो हमारी दी हुई इमेज के ऊपर फोटोशॉप अप्लाई कर देता है और हमारा एक्शन जो है वो यूज हो जाता है। तो लास्ट सेशन के तो हमने ये देखा था कि भाई हम एक्शन यूज कैसे कर सकते हैं, और आज हम देखेंगे कि भाई आज हम जो है वो एक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। दूसरों का एक्शन तो हमने यूज कर लिया था लास्ट सेशन के अंदर और हमने वो एक इमेज बनाई थी, और आज हम देखेंगे कि हम अपना एक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे और बैच प्रोसेसिंग क्या होती है वो देखेंगे। तो अपना एक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ फाइलें चाहिए होंगी। तो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक फाइल है ये वाली, ठीक है। ये एक फाइल है, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करी यहाँ। सर एक सेकंड जी पूछो बेटा। सर आपने लास्ट टाइम कहा था कि आप खुद आएंगे तो एक्शंस अच्छे से सिखा पाएंगे, तो लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था? आप खुद आएंगे क्लास में तो एक्शन सिखा दीजिएगा। अभी फिलहाल उसमें भी कोई ऐसी कंफ्यूजन है जो आपने लास्ट सेशन में सिखाया और अभी कोई सी शायद कंफ्यूजन हो सर अच्छा, एक्शन जो ये इसने कहा ना मुझे दोबारा जरा देख कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसकी आवाज ना, ये शिफा क्या कह रही है? जी सर, शिफा कह रही है कि आपने बोला था कि आप आएंगे तो एक्शन बताएंगे, तो कह रही है कि हमें कंफ्यूजन है, तो ये ना हो कि कंफ्यूजन बढ़ ना जाए हमारी। असल में यार मेरा जो ना वो आज आने की नीयत थी पूरी पूरी, मगर मैं असल में काम में ऐसा फंसा कि मुझे बात मैं ऑफिस से निकल ही नहीं पाया। तो अब ये कि एक्शन बेसिकली एक्शन का कॉन्सेप्ट किसको क्लियर नहीं है, मुझे ये बताएं आप ये बताएं कि किसको क्लियर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ से दोबारा बता दूँ, फिर ये जो रह जाएगा वो फिर हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट सेशन के अंदर जो है ना वो हमने मैं वॉल्यूम 5 पहले खोल देता हूँ।
तो मैंने लास्ट सेशन के अंदर ना मैंने एक्शन आप लोगों को दिया था, मैंने 7 भी दिया था शायद। हाँ तो सिस्टम आज चेंज किया था। अब देखिए बेटा, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुनिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर पूछो इस बात का मैं समझाऊंगा। अच्छा अब देखो मसला ये है कि एक चीज आप समझ लो कि एक्शन क्या होता है। एक्शन वो चीज होता है जो ये एक्शन है। देखो ये एक्शन है कि हमने जो ना 3D बार बना, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना, देखिए मैं इंटरनेट पे आया हूँ, मैंने लिखा है यहाँ से 3D एक्शन मैंने डाउनलोड किया। देखिए एक्शन को एक चीज आप समझ लें कि एक्शन क्या होते हैं। ये एक्शन जो है ना किसी भी एंकर के स्टेप्स को रिकॉर्ड करने या हिस्ट्री ऑन करता है। ठीक है। अब देखिए अभी क्या लिखा हुआ है ओपन, मैंने फाइल को ओपन किया, राइट, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ से ब्रश ले लिया और यहाँ से न्यू लेयर ले ली, तो देखिए ये न्यू लेयर ली तो इसने यहाँ दिखा दिया न्यू लेयर ली। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ब्रश अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है ब्रश। अब क्या है कि मैं जो जो काम करता रहूंगा वो यहाँ स्क्रीन मेरे पास लिखा हुआ आता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको पीछे करता हूँ पीछे करता हूँ पीछे करता हूँ तो ये क्या हुआ, ये आपका जो जिस तरह से अनडू और रीडू काम करता है वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। एक्शन क्या होते हैं कि यही जितने भी मैंने काम किए हैं ये सब के सब रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएंगे और मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। मुझे एक काम बार 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 तो वो मैं एक मरतबा एक्शन को रिकॉर्ड करूंगा और बार बार उस एक्शन को मैं रिप्ले करता रहूंगा, दोबारा दोबारा रिप्ले करता रहूंगा। मुझे एक काम बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मरतबा का रिकॉर्ड किया एक्शन को, मैंने सारे अमाल को रिकॉर्ड किया, मैंने अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड किया और वो बार बार यूटिलाइज हो सकेगा। ये कहलाता है एक्शन। एक्शन क्या होगा तुमको समझ में आ गया? जी यस सर, समझ आ गया। सर आपने डायलॉग बॉक्स समझ में आ गया? समझ आ गया। इस बार क्या कह रही हो? आपने हिस्ट्री कैसे ऑन की? दोबारा कहना। सर एक्शन का डायलॉग बॉक्स कहाँ से आया है? विंडो में। बेटा ये यहाँ से विंडो पर क्लिक करेंगे और ये एक्शन आ जाएगा जिसका शॉर्टकट है Alt F9, ठीक है। अच्छा अब मैं देखना इंटरनेट पर तलाश करने के लिए जो है एक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं। मुझे वेबसाइट मिली है, यहाँ से जो ना बहुत सारे एक्शन है ना, आप देखिए इसके अंदर क्या क्या है। ये सारे ठीक है, यहाँ पर 200 प्लस यूनिक फॉर्म्स ऑफ एक्शंस और स्टनिंग इफेक्ट्स। अच्छा अब क्या है, ये लिखा हुआ है create a range of unique action effects with elegant details. You can create classic reflections, water reflections as well as complex.
अब फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इमेज है और आप चाह रहे हो ये ऐसा पूरा सीन क्रिएट हो जाए, आप खुद करने जाओगे तो आपको 2 घंटे 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। अगर आपने उसी एक्शन पर बस खाली प्ले कर दिया और आपने कुर्सी पे टेक लगा के सुकून से आपने बैठना है और फोटोशॉप जो है वो सारा काम आपके लिए ऑटोमेटिकली करेगा। ये फायदा होता है एक्शन जो, क्यों? ये एक डिजाइनर ने इससे पहले मेहनत करके इसको बना लिया, अब आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हमने लास्ट सेशन के अंदर जो इमेज ढूंढी वो ढूंढी थी बार्स एंड टाइल्स इस टाइप की, ठीक है? ये इमेज, ठीक है ना? ये वाला हमारे पास मोटा ट्रैक में एक इस किस्म का है, एक इस किस्म का है, एक इस किस्म का है। अगर मैं आपको बोलूं भैया आपके कुछ इस इमेज के ऊपर तो आपको घंटों लग जाएंगे और बात होगा दिन भी लग सकते हैं और तब भी ये कंफर्म नहीं हो गया ये इमेज में बनाऊंगा, ऐसा ही। Yes, अब sir. ये वाली इमेज मुझे ऐसी इमेज मुझे बनानी है मेरे क्लाइंट के लिए, उसने कहा कि भाई गाड़ी वाली इमेज है उसको वैसा कर, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, एक्शन अप्लाई करें। तो मैं यहाँ इंटरनेट से उठा लेता हूँ कि भाई कार इन डेजर्ट, ठीक है? और मैंने यहाँ से एक इमेज उठाई और थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल ये वाली इमेज लेंगे, ठीक है? मैंने यहाँ से इसको सेव इमेज किया और मैंने इसको डाउनलोड में सेव किया, ठीक है? अब क्या है, अब मैं ये वाली इमेज को उठाकर अपने एक न्यू डॉक्यूमेंट में जाकर तो ये मेरे पास इमेज आ गई, ठीक है? अब यही इमेज के साथ ये वाला काम हो जाएगा ऐसा, ठीक है? तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक्शन डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने पास, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ गए फोटोशॉप में, सबसे पहले हम यहाँ गए, हमने कहा एक्शन, यहाँ से अभी कोई एक्शन अगर पहले से लोड हुआ होगा तो यहाँ क्लिक करके इसको करेंगे क्लियर ऑल एक्शन, ठीक है? ओके, तो मैंने क्लियर किया। अब एक्शन मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं डाउनलोड का, मेरे पास अभी ये वाला डाउनलोड है। मैं क्या करूँगा, पहले इसको लोड करूँगा, कैसे? यहाँ क्लिक करूँगा तो कहूँगा यहाँ से लोड एक्शन, ठीक है? लोड एक्शन पे जाकर आप उसको बताओगे आप कंप्यूटर को कि आपने एक्शन वाली फाइल कहाँ रखी, मैंने जो फाइल जहाँ रखी थी मैं वो वाली आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा एक्शन जो है वो ये एक्शन है और यहाँ मैंने आकर उसको ये मेरे पास फाइल है, मैंने यूज किया और ठीक है? जैसे ही लोड किया, अब देखिए इसके अंदर 3 फाइलें, देखिए 8 बार, एक है डोमिनो और एक है 4x। मैंने डिजाइन कौन सा यूज करना है ये पहले मैं चेक करूँगा, ये कैसे? देखिए यहाँ जो है ना आपके पास देखिए एक ये वाली फाइल है, एक जो है वो ये वाली फाइल है बार वाली, और एक है हमारे पास ये वाली 4x, ठीक है? अब जो है ना मैं चाहता हूँ डोमिनो, मुझे चाहिए डोमिनो वाला डिजाइन, तो मैंने खाली यहाँ क्लिक किया और ये करने के बाद मैंने किया यहाँ प्ले पे क्लिक, जैसे मैं यहाँ प्ले पे क्लिक करूंगा और आपने क्या कंटिन्यू, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, आप देखिए ये सारा काम जो है वो फोटोशॉप जो है वो खुद करेगा। आप देखिए ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने खाली माउस हाथ साइड पर रखा हुआ है, ये खुद ही जो है आप देखिए ये लेयर्स वगैरह खुद ही कंप्लीट करेगा। यहाँ देखिए ये डिजाइनर ने पहले काम करके अपने काम को रिकॉर्ड किया, क्या किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी मुझे बता रहा है किसी का बैकग्राउंड वगैरह कितना रहता है, मेरे काम कैसा है। तो अब देखिए आपके पास जो है ये आपकी रेडी हो गई, और ये आपका मेरा भी है, एक बार वाली भी चीज भी आप कर सकते हो, तो आप नए सिरे से करोगे तो आप एक बार वाली या ये आपका था एक्शन, ये था वेरी वेरी एक्शन।
अब आते हैं कि हम अपना एक्शन कैसे रिकॉर्ड करें। अच्छा, अपना एक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो फोटोग्राफर होते हैं उनको बात क्या होती है, जरूरत पड़ती है, बात क्या हमें जरूरत पड़ती है कि अपना वाटर मार्क जो है ना, अपना लोगो फोटो पर लगा दें। अब एक कस्टमर है, उसकी शादी की फोटो है, अब वो चाह रहा है कि भाई कितने को 4000 पिक्चर खींची है, वो चाह रहा है कि हर 4000 पिक्चर पर जो है ना वो उसका आ जाए लोगो, क्या आ जाए लोगो। अब वो क्या करेगा, हर पिक्चर को क्या करेगा, फोन पर खोलेगा, फिर एक एक अलग अलग करके लोगो लगाएगा, या फिर कोई आसान जुगाड़। वो आसान जुगाड़ देखने के लिए उसको करनी पड़ेगी बैच प्रोसेसिंग। क्या करनी पड़ेगी? बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या होती है? एक साथ बहुत सारा काम जो है आपने करना होगा, तो कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अब जो है वो अगर हम फोटोशॉप की तरफ आते हैं और बैच प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं, तो बैच प्रोसेसिंग क्या होती है ना, मैं कह रहा हूँ वर्ड वो है बैच। ये मैं कह रहा हूँ बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का मतलब ये कि बहुत सारा काम जो है वो एक क्लिक पर करने का। ठीक है, अब उसके लिए जो ना मेरे पास फॉर एग्जांपल एक इमेज है, मेरे पास ये इमेज है, मैंने अपनी तौर पर 4 इमेज है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि हर इमेज पर कुछ काम हो और मैं मॉडल कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं अपना एक एक्शन रिकॉर्ड करूँगा। क्या करूँगा? एक्शन रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मेरे एक्शन सारे क्रिएट कर लूँगा। और कोई भी मैं एक इमेज अपने पास, ठीक है, खोलने के बाद आपको कौन सा बोल रहे हैं, मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने यहाँ किया न्यू एक्शन पे। ठीक है, ये स्टेप्स को देखिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा। न्यू एक्शन पे दिया मैंने और यहाँ मैंने काम किया ये न्यू एक्शन। ठीक है, और मैंने क्या यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। तो देखिए इसने यहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ये लाल लाइन। अब मैं जो भी काम करूँगा वो मेरे सारे स्टेप्स को क्या करता रहेगा, रिकॉर्ड करता रहेगा। यही तरीके से जो हमें इससे पहले एक्शन की फाइल थी उसमें डिजाइनर ने भी यही तरीके से रिकॉर्ड करता था। ठीक है, तो अब मैं 2-3 चीजें करूंगा इस पिक्चर के साथ। पहला काम ये कि मुझे कुछ जो है ना वो लोगो चाहिए इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ लोगो रख दिया। जब ये फिर मैं चाह रहा हूँ इसका कलर चेंज कर दूँ, तो मैंने यहाँ से ओवरले में जाकर इसका मैंने कलर कर दिया कोई ब्लैक। ठीक है, जब अप्लाई हो गया तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ से एक ऐसे वीडियो की आदत देता हूँ। ठीक है, उसको वाइट कलर जैसे ही निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सारा काम कर लिया और ये वाला काम करने के बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस दबाया इसको और एक फोल्डर में जाकर मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर लिया। अब मैंने जो एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है वो सारा काम मैंने यहाँ लगा दिया, मैंने यहाँ इसको स्टॉप कर दिया।
अब देखिए ये सारी चीजें यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से हमारा एक्शन जो है उसको मैं सेव भी कर सकता हूँ। ये यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव एक्शन। जैसे कि आपको वहां से एक्शन की फाइल मिली, ऐसी हमारे पास से एक्शन फाइल सेव कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल अब ये सारी चीजें हमने की क्यों कि मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये जितना मैंने काम किया, जैसे लोगो लगाया तो ब्लैक कलर का किया, फिर यहाँ एक बॉक्स लगाया तो मैंने व्हाइट कलर का किया, इसके कलर को टेक्स्ट लिखा इसके अंदर, ये सब काम में बहुत सारी इमेजेस पर करना है। तो सबसे पहले एक्शन रिकॉर्ड कर लिया आपने, इतना सबको समझ आ गया एक्शन को रिकॉर्ड करने से इसका मामला। यस सर। ठीक है, अब ये एक्शन हमारे पास रिकॉर्डेड है और अभी इसको अलग से सेव भी करना चाहें ना, तो यहाँ सेट 1 पे क्लिक करके आप जब क्लिक करेंगे तो ये आप सेव भी कर सकते हैं। तो भी सेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये मेरे सिस्टम में ही अभी ये लोडेड रहेगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जितना मैंने काम एक इमेज पर किया, ये सारा काम मैं इन सारी इमेजेस पर करूँ। मैंने 4 एग्जांपल के लिए तौर पर आप जो सपोज कर रहे हैं ये 4000 इमेज आप सपोज करें, ये कितनी इमेज है? 4000 इमेज। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 2 फोल्डर बनाना, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा सोर्स इमेज का और एक फोल्डर बनाना पड़ेगा डेस्टिनेशन का। यानी कि यहाँ से इमेज उठाएंगे और इमेज गिराएंगे कहाँ? डेस्टिनेशन के फोल्डर में। कहाँ गिराएंगे? डेस्टिनेशन के फोल्डर में इमेजेस को हम सेव करें। 2 फोल्डर मैंने बना लिए, एक में वो सारी इमेजेस आपको रखते हैं जिन इमेजेस के ऊपर आपने काम करना है, जिन इमेजेस के ऊपर आपने काम करना है वो सारी इमेजेस यहाँ रख दें और दूसरा फोल्डर जो है डेस्टिनेशन वाला ये खाली है। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, आप जाएंगे यहाँ फाइल पर, यहाँ जाएंगे ऑटोमेट और यहाँ जाएंगे बैच फाइल ऑटोमेट और बैच। जैसे बैच पर आप जाएंगे तो आप उसको कहेंगे भाई ये आपने प्ले कहाँ से करना है और डेस्टिनेशन को आपने सोर्स क्या है आपकी और डेस्टिनेशन क्या है। तो आपने कहा सोर्स में फोल्डर फोल्डर जाके बता देंगे कि ये सोर्स इमेजेस का फोल्डर मेरा सोर्स फोल्डर है और ये इमेजेस में काम होने के बाद इमेजेस जाने कहाँ चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि ये डेस्टिनेशन फोल्डर मेरा, ये डेस्टिनेशन फोल्डर है मेरा। ठीक है, इसका आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है, सिर्फ ओवरराइड एक्शन सेव एज को यहाँ टिक लगाना है, बाकी आप कुछ भी नहीं छेड़ना। ये करने के बाद आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए फोटोशॉप खुद ही अपना काम करना शुरू कर देगा और काम शुरू करते 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 ये हर इमेज को खोलेगा और उसका काम शुरू कर देगा। ठीक है जी, तो अब हम जाके चेक करते हैं हमारे डेस्टिनेशन फोल्डर आप देखें वो हमने काम किया था एक इमेज के साथ। ठीक है, और अब आप चेक करें ये सारा काम जो है ये सारी इमेजेस के साथ लिखा हुआ है। जब मैंने एक इमेज पर काम किया था ये लिखा, 2 इमेज के साथ, 3 इमेज के साथ, 4 इमेज के साथ, यही काम हर इमेज के साथ हो गया। आप सपोज करें कि आपके पास 5000 इमेजेस तो एक क्लिक पर इन 5000 इमेजेस पर ये सारा काम हो सकता है। बैच प्रोसेसिंग और एक्शन रिकॉर्ड करना सबको समझ में आ गया? यस सर। पक्का समझ में आया सबको? कोई अपना आपको समझ में आ गया? एक्शन वाला दोबारा से बता दें। क्या बोल रही है? एक्शन वाला दोबारा से बता दें। अपना बेटा कशवाला आपको आवाज आ रही है क्या कह रही है? जी सर, सर वो कह रही है कि वो थोड़ा लेट आई थी तो एक्शन वाला दोबारा बता दें। एक्शन दोबारा बता, लाला कह रही है ये। नहीं एक्शन दोबारा बता दें, कौन कहेगा? लाला लाला। लाला
मेरा तुम्हारा नहीं चल रहा है, पानी वाले मोटर वोटर नाला है का नाला नजर नहीं आता। चल हाथ खड़ा कर देंगे। नाला बहुत दूर में जाना जाता है। नाला देखो ये ना एक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है कि हम जो है वो कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, आवाज